हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। आज के वीडियो में हम लोग स्प्रिंग बूट में स्टूडेंट रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करेंगे, या फिर आप इसको स्टूडेंट करेंट एपीआईज भी बोल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है spring.io। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है स्प्रिंग इनिशियलाइजर के अंदर। ओके, तो इस पर आप क्लिक करिए तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट में मेबन है, लैंग्वेज में जावा सिलेक्टेड है। स्प्रिंग बूट में जो भी वर्जन सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट मैं उसी को रहने दूंगा, चेंज नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं ग्रुप का नाम चेंज कर दूंगा, तो ग्रुप का नाम मैं दे देता हूँ elevateCoders.com। उसके बाद मैं आर्टिफैक्ट दे दूंगा, ये हमारे पैकेज का नाम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर देता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट रेस्टफुल एपीआई, स्टूडेंट रेस्टफुल एपीआई। तो देख सकते हो ग्रुप में मैंने दे दिया elevateCoders.com, आर्टिफैक्ट में दे दिया स्टूडेंट रेस्टफुल एपीआई, और पैकेज का नाम बन गया elevateCoders.com डॉट स्टूडेंट रेस्टफुल एपीआई। पैकेजिंग है जार फाइल है, और कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर स्प्रिंग वेब का डिपेंडेंसी ऐड कर लूंगा। उसके बाद में डेव टूल्स का डिपेंडेंसी ऐड कर लूंगा। उसके बाद में माई स्क्वेल का डिपेंडेंसी यहाँ से ऐड कर लूंगा, माई स्क्वेल। आफ्टर डेट आई विल ऐड जेपीए डिपेंडेंसी, जेपीए। ओके, तो मैंने यहाँ पर 4 डिपेंडेंसीज यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिए। ओके, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, माई स्क्वेल ड्राइवर, स्प्रिंग डेटा, जेपीए। ओके, तो यहाँ से मैं जनरेट कर लूंगा। जनरेट करने के बाद प्रोजेक्ट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे डाउनलोड सेक्शन के अंदर ये मेरा प्रोजेक्ट मिल गया। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और ये मेरा फोल्डर है, यहाँ पर मैं डाके पेस्ट किया। अब मैं इसको क्या कर लूंगा, एक्सट्रेट कर लूंगा। तो यहाँ से मैं इसको एक्सट्रेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रेट कर लिया। ओके, तो एक्सट्रेट कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हो, अब मैं क्या करूँगा, इक्लिप्स में जाऊँगा और इक्लिप्स से ये अपने प्रोजेक्ट को मैं ओपन करूँगा। तो ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम में जाकर यहाँ पर मैं डायरेक्टरी में जाता हूँ। डायरेक्टरी में डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यूट्यूब के अंदर, स्प्रिंग बूट के अंदर या मेरा प्रोजेक्ट है, इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर फिनिश करके ओपन कर लिया। ओके, इसको ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो गया। इसमें एसआरसी में जाना है, मैन में जाना है, जावा में जाना है, elevateCoders.com, और ये हमारा ये पूरा पैकेज का नाम हमने दिया था elevateCoders.com डॉट स्टूडेंट रेस्टफुल एपीआई। ये हमारा मेन फाइल है, यहीं से हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट होगा। तो जरा रन करके देख लेते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहला तो आपको रन इस पर क्लिक करके जावा एप्लीकेशन करना है। और आपके मेन फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट रेस्टफुल एप्लीकेशन, बराबर। तो यहाँ पर आप सर्च करिए स्टूडेंट रेस्टफुल एप्लीकेशन। तो देखिए ये जो फाइल का नाम है ना, ये इधर सर्च करना है आपको और इसको सिलेक्ट करके इसको रन करना है। और लेट्स सी ये रन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर ये रन हो रहा है सक्सेसफुली, हम देख सकते हैं। ओके, सक्सेसफुली ये रन हो रहा है। ओके, हाँ छोटा ये अभी जो इशू आ रहा है ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अभी सक्सेसफुली रन हो रहा है, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग अभी आगे का कंटिन्यू कोड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमको क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहला तो हम लोग क्रिएट करेंगे एंटिटीज। तो जरा मैं इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ, एक न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं अदर पे जाता हूँ। यहाँ पर मुझे क्लास क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से क्लास सेलेक्ट करूंगा, क्लास। क्लास, ओके, क्लास में नेक्स्ट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इन स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का मैं एक क्लास क्रिएट करने वाला हूँ और ये होगा एंटिटीज फोल्डर के अंदर, एंटिटीज फोल्डर के अंदर। ओके, एंटिटीज। तो एंटिटीज फोल्डर के अंदर मैं ये डाल दे रहा हूँ स्टूडेंट, और मैं इसको फिनिश कर दूंगा। तो एक एंटिटीज फोल्डर क्रिएट होगा और इसके अंदर हमारा ये जावा का ये स्टूडेंट डॉट जावा फाइल आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या, अब मैं सारे वेरिएबल्स बता दूंगा कि स्टूडेंट के पास क्या क्या डेटा होगा। ओके, तो सारा डेटा इधर मुझे स्पेसिफाई करना है। जैसे कि स्टूडेंट के पास हमारे क्या होगा, सपोज स्टूडेंट के पास होगा आईडी, तो मैंने इधर लिख दिया आईडी, स्टूडेंट के पास आईडी होगा। उसके बाद स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए, तो सपोज स्टूडेंट के पास प्राइवेट में सारा वेरिएबल्स प्राइवेट बनाऊंगा। ओके, तो मैं लिखूंगा प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, तो स्टूडेंट के पास यूजर नेम होना चाहिए। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, तो स्टूडेंट के पास फर्स्ट नेम होना चाहिए। उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, तो लास्ट नेम होना चाहिए। ओके, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग, तो यूजर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। उसके बाद आप ले सकते हो सिटी, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग, सिटी के बाद आप ले सकते हो स्टेट। उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग
उसके बाद सिटी हो गया, स्टेट हो गया, उसके बाद कंट्री एंड पिन कोड भी ले लेते हैं। तो प्राइवेट स्ट्रिंग पिन कोड, पिन कोड। ओके, तो पिन कोड भी हमने ले लिया। अभी यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड ले लेते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, ईमेल ले लिया। फिर प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, पासवर्ड। ओके, तो हमने देखिए, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि स्टूडेंट के पास आईडी होगा, आईडी होगा, यूजर नेम होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ईमेल और पासवर्ड होगा। तो स्टूडेंट के पास ये सब डेटा होने वाला है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इन सब का सेटर गेटर जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं सोर्स पे जाता हूँ। सोर्स पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। इस पर क्लिक करता हूँ, ये सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल। उसके बाद मैं यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ, तो सब जनरेट हो जाएगा। ये कुछ वेरिएबल्स नीचे आ गए, तो यहाँ से मैं कट करके इनको सबसे ऊपर में इनिशियलाइज कर देता हूँ, मतलब इधर डाल देता हूँ इसके नीचे। तो देखिए, तो हमने एक क्लास बनाया, इसको मैं सबसे थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ये मिनिमाइज कर दिया थोड़ा। अभी देखिए हमारे पास आईडी है, यूजर नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ईमेल, पासवर्ड है। और सारे पैरामीटर्स के लिए, सारे वेरिएबल्स के लिए मैंने सेटर एंड गेटर बना लिया है। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा क्लास है ना, इसको मुझे एंटिटी डिक्लेयर करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एंटिटी एनोटेशन का यूज करूंगा। ओके, एंटिटी। तो इसको एंटिटी बना लेने का है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो आईडी है ना, मैं इसको बताऊंगा कि ये हमारा आईडी होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आईडी वाले क्या बोलते हैं एनोटेशन का यूज कर लूंगा। अभी क्या होगा देखिए, तो डेटाबेस में जाकर, जो हमारा माइस्क्वेल का डेटाबेस है उसके अंदर जाकर हम लोग टेबल क्रिएट नहीं करने वाले। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट होगा। तो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो मॉडल है, जो हमारा एंटिटी है, उसमें हम लोग कुछ चीजें डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे कि हमने बता दी, ये जो हमारा क्लास है वो एंटिटी है। ओके, मतलब डेटाबेस में हमारा जो डेटाबेस होगा उसके अंदर ये टेबल का काम करेगा। एक टेबल क्रिएट होगा जिसका नाम स्टूडेंट होगा। ओके, और उसमें ये सारे कॉलम्स होंगे हमारे पास, आईडी नाम का कॉलम, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ईमेल, पासवर्ड, ये सारे हमारे क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट करके एक टेबल क्रिएट होगा और उसके अंदर ये सारे कॉलम्स क्रिएट होंगे। ओके, ये सारे क्या होंगे, यहाँ से आईडी से लेकर ये सब कॉलम्स होंगे हमारे। ओके, तो कुछ मैं चीजें बता रहा हूँ, जैसे कि जो आईडी, जो हमारा कॉलम है वो हमारा आईडी होगा, साथ में इसकी जो वैल्यू ना ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू का यूज करूंगा @ ओके, तो @ जनरेटेड वैल्यू, वहां पर मैं लिखूंगा स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी इक्वल टू जनरेशन टाइप, और जनरेशन टाइप में लिखूंगा ऑटो, मतलब ये ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा नंबर 1 2 3 4, मतलब ऑटोमेटिक इसका काउंट इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। साथ में जो यूजर नेम है वो मुझे क्या चाहिए, यूनिक चाहिए। तो मैं @ लिखता हूँ कॉलम, कॉलम, फिर मैं लिखूंगा यूनिक इक्वल टू ट्रू लिख दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये जो यूजर नेम होगा वो यूनिक होगा। साथ में जो ईमेल है उसको भी मेरे को यूनिक ही करना है। तो मैं @ कॉलम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूनिक इक्वल टू ट्रू लिख देता हूँ, तो ये भी यूनिक होगा। तो देखिए, हमने अपना जो स्टूडेंट क्लास है उसको मैंने एंटिटी डिक्लेयर कर दिया। साथ में मैंने अपना जो आईडी करके वेरिएबल है उसको मैंने आईडी डिक्लेयर कर दिया। ओके, और ये ऑटोमेटिक जनरेट भी बता दिया कि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। फिर हमारे पास यूजर नेम, फर्स्ट नेम, और यूजर नेम को यूनिक भी कर दिया। फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड है। ईमेल को भी मैंने यूनिक बना दिया और पासवर्ड है हमारे पास। तो हमारा डेटाबेस में क्या होगा, स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। साथ में ये सारे जो भी हमारे फील्ड्स है, ये सारे जो वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो फील्ड्स है ये कॉलम्स बन जाएंगे। ओके, तो डेटाबेस में ऑटोमेटिक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट होगा और कॉलम्स भी क्रिएट हो जाएंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एंटिटीज तो हमने बना लिया। अभी मुझे क्या करना है, एक मैं रेपोजिटरी बनाना चाहता हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए, तो एक रेपोजिटरी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अदर में, यहाँ पर मैं इंटरफेस बनाऊंगा, इंटरफेस। तो इंटरफेस में मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट रेपोजिटरी, स्टूडेंट रेपोजिटरी। ओके, अब ये स्टूडेंट रेपोजिटरी क्या होगा इसको भी थोड़ा समझेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ REPOZITORIES, रेपोजिटरीज। ओके, रेपोजिटरीज मैंने लिख दिया, फिनिश कर दूंगा। तो एक रेपोजिटरी बन चुका है हमारा। ओके, तो इसमें क्या होगा ना कि हमको खुद से फंक्शंस डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि
हमको खुद से क्वेरीज लिखनी पड़ती थी, राइट। इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, रीड पर्टिकुलर क्वेरी या रीड ऑल। ओके, तो जो हम क्वेरीज लिखते थे ना, तो अभी क्वेरीज, एसक्यूएल क्वेरीज हमको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो हमारे लिए क्या होगा, ऑटोमेटिक हमको बिल्ट इन कुछ फंक्शंस मिल जाएंगे, हमको बस वो फंक्शंस को यूज करना और हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो हमको क्वेरीज लिखने का यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर पब्लिक इंटरफेस स्टूडेंट रेपोजिटरी है, जो कि एक्सटेंड्स करेगा किसको, जेपीए रेपोजिटरी को। तो आपको यहाँ पर एक जेपीए रेपोजिटरी मिल जाएगा, जेपीए रेपोजिटरी। ये टी आपको बताना है अपने क्लास का नाम कि आप किसके लिए रेपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हो। तो जो हमारा स्टूडेंट क्लास है ना, स्टूडेंट नाम का जो क्लास बनाया हमने, तो मैं चाहता हूँ उसके लिए ये रेपोजिटरी हो, स्टूडेंट क्लास के लिए। और स्टूडेंट क्लास के अंदर जो आईडी है वो किस टाइप का है वो आपको बताना है, तो वो इंटीजर टाइप का है, बराबर। तो यहाँ पर आपको इंटीजर लिखना है, इंटीजर। तो यहाँ पर मैंने अपने रेपोजिटरी का नाम बता दिया कि जो स्टूडेंट क्लास है उसके लिए आपको रेपोजिटरी बनाना है, बराबर। वो हमारा रेपोजिटरी मतलब वो हमारा एंटिटी है, स्टूडेंट हमारा क्या एंटिटी है, तो उसके लिए आपको रेपोजिटरी बनाना है। और उसमें जो आईडी का काम कर रहा है, वो जो फील्ड है वो इंटीजर टाइप का है। ओके, तो ये हमारा एक स्टूडेंट रेपोजिटरी बन जाएगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बस आपको एक और चीज @रेपोजिटरी लगा देना है, @रेपोजिटरी एनोटेशन का यूज कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक स्टूडेंट रेपोजिटरी बना लिया। ओके, और ये बना है जेपीए रेपोजिटरी को यूज करते हुए। इधर हम लोग यूज कर रहे हैं अपने स्टूडेंट एंटिटी का। ओके, और ये उसके स्टूडेंट क्लास के अंदर जो आईडी का काम कर रहा है, आईडी कॉलम, ओके, वो किस टाइप का है, तो वो इंटीजर टाइप का, वो इधर स्पेसिफाई करना रहता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा रेपोजिटरी, ये स्टूडेंट रेपोजिटरी तो रेडी हो गया। अब इसके पास क्या होंगे, सारे वो फंक्शंस आ जाएंगे जिसका हमको जरूरत है। ओके, तो हमको इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी या गेट ऑल क्वेरी, गेट ऑल डेटा वाला क्वेरी या फिर पर्टिकुलर डेटा फेच करने वाला क्वेरी, वो सब क्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमको नो एसक्यूएल क्वेरी मीन्स कोई भी एसक्यूएल क्वेरी लिखना ही नहीं है, हमको जस्ट बिल्ट इन फंक्शन सबको मिलेगा, बस हमको क्या करना है, उसको यूज करना है। ओके, तो चलिए ये तो हम लोग ने समझ लिया। अभी के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और इंटरफेस क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं स्टूडेंट सर्विस। तो स्टूडेंट सर्विस नाम का एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट सर्विस। तो स्टूडेंट सर्विस नाम का एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सर्विसेज नाम का फोल्डर भी बना लूंगा, सर्विसेज। ओके, तो स्टूडेंट सर्विस नाम का एक इंटरफेस हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर मैं सारे फंक्शंस बताऊंगा जो भी फंक्शंस हमको रिक्वायर्ड है। ओके, तो चलिए बनाते हैं। ओके, सारे फंक्शंस तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पब्लिक, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर पब्लिक के बाद मैं लिखूंगा जैसे कि जो ऐड वाला है तो वो क्या देगा, पब्लिक स्टूडेंट। यहाँ पर मैं ऐड स्टूडेंट नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, तो ये ऐड स्टूडेंट है, जो क्या लेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेगा और ऐड कर लेगा। तो ये मैंने बना दिया। यहाँ पर मुझे स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड स्टूडेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कर लिया मैंने। उसके बाद मैं दूसरा बना लेता हूँ पब्लिक, अब मैं अपडेट करने के लिए बना लूंगा पब्लिक स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट करके फंक्शन होगा अपडेट स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट लेंगे, यहाँ पर भी स्टूडेंट लेंगे। उसके बाद मैं डिलीट के लिए बना लूंगा, डिलीट में कुछ नहीं लिखना है हमको, तो पब्लिक वॉइड डिलीट स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर बस मैं आईडी लूंगा, तो आईडी के बेसिस पे हम लोग क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। उसके बाद मुझे सारा डेटा रिटर्न करना है, बराबर। तो हम लोग इधर सेट बना के रिटर्न करेंगे, मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो सेट स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर होगा गेट ऑल स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन का नाम हो जाएगा इंटरफेस। अब यहाँ पर सेट नहीं मिल रहा, तो सेट को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सेट को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, सेट को इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद पब्लिक, और यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे बस एक स्टूडेंट का डेटा रिटर्न करके देगा, तो पब्लिक स्टूडेंट गेट स्टूडेंट बाय आईडी मैंने यहाँ पर बना लिया। ओके, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, यहाँ पर हम लोग आईडी देंगे और उसके बेसिस पर हमको डेटा मिल जाएगा। ओके, तो हमने एक स्टूडेंट सर्विस करके एक इंटरफेस बना लिया जिसके पास ये कुछ मेथड्स है, जैसे कि ऐड स्टूडेंट, जिसका काम रहेगा स्टूडेंट का डेटा को ऐड करना डेटाबेस के अंदर, मीन्स टेबल के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर ऐड करना। अपडेट स्टूडेंट, जो डेटा स्टूडेंट का जो डेटा रहेगा उसको मॉडिफाई करेगा। डिलीट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के डेटा को डिलीट कर देगा। गेट ऑल स्टूडेंट्स, इससे सारा डेटा मिल जाएगा हमको। और गेट स्टूडेंट बाय आईडी, इससे हमको पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। ओके, तो ये सारे फंक्शंस तो हमने बना लिए। ओके, अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, अभी इसका ना एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाना पड़ेगा
जो स्टूडेंट सर्विस को यूज करेगा और ये सारे मेथड को ओवरराइड मार के इन सब का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, तो मैं जाता हूँ एक और क्लास बनाता हूँ। एक और क्लास हम बनाएंगे, यहाँ पर क्लास बनाना है मुझे अभी। अभी क्लास हम में लिखेंगे, देखो मैं लिखूंगा स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, तो स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो सर्विसेज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो सर्विसेज के अंदर ही तो इम्प्लीमेंटेशन करके बनाऊंगा, उसके अंदर हम लोग बना रहे हैं स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। इसको मैं फिनिश कर दूंगा। ओके, यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं दिख रहा, बट आपको यहाँ पर सारा दिख रहा है, सारे फोल्डर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, तो एक काम करोगे, बस इसको एक बार रिफ्रेश कर लोगे, इस पर राइट क्लिक करो, प्रोजेक्ट पे रिफ्रेश कर लो, सारे इधर आ जाएंगे। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमने एंटिटीज बनाया, रेपोजिटरीज बनाया, सर्विसेज बनाया, और सर्विसेज फोल्डर के अंदर ही इम्प्लीमेंटेशन नाम का फोल्डर है, और ये हमारा है स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। अब ये क्या करेगा ना, ये इम्प्लीमेंट्स करेगा, किसको इम्प्लीमेंट्स करेगा, इम्प्लीमेंट्स करेगा, इम्प्लीमेंट्स, बट किसको इम्प्लीमेंट करेगा, स्टूडेंट सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगा, स्टूडेंट सर्विस। तो स्टूडेंट सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगा और इसके सारे मेथड को ओवरराइड करेगा। तो इस पे ओवर किया, यहाँ से ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा, सारे मेथड ओवरराइड हो जाएंगे। अब इसी के अंदर हमको क्या करना है, अपना कोड करना है। ओके, तो अभी क्या है, ये जो है ना, मैं इसको सर्विस डिक्लेयर कर दूंगा, मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा कि हमारा सर्विस है, सर्विस। सर्विस में इसको डिक्लेयर कर दूंगा। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए ना, जो हमने रेपोजिटरी बनाया था स्टूडेंट रेपोजिटरी, उसका मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर। तो उसके ऑब्जेक्ट के लिए मैं कैसे करूंगा दिखाता हूँ, इधर मुझे उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्राइवेट स्टूडेंट रेपोजिटरी, स्टूडेंट रेपोजिटरी, और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, नॉट ओनली रेपोजिटरी, स्टूडेंट रेपोजिटरी। ओके, अब इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक आना चाहिए, जो स्प्रिंग बूट हमको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैं ऑटो वाइड लगा देता हूँ, ऑटो वाइड। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट रेपोजिटरी, अभी देखो वो तो एक इंटरफेस है, बराबर, स्टूडेंट रेपोजिटरी एक इंटरफेस है, तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो उसका जो भी इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगा, इम्प्लीमेंटेशन वाला क्लास, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो जो हमारा स्प्रिंग बूट है वो क्या कर देगा, जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाकर हमको दे देगा। तो यहाँ पर हमको स्टूडेंट रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अब उसने क्या करना है, बस इसको यूज करना है और बस हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि सपोज हमको डेटा ऐड करना है, बराबर, ऐड स्टूडेंट, तो हमको डेटा ऐड करना है। तो डेटा ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए जरा दिखाता हूँ। तो डेटा ऐड करने के लिए मैं बस लिख सकता हूँ स्टूडेंट रेपोजिटरी, स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट सेव करके फंक्शन होता है सेव, उसमें मैं अपना ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, बस ये क्या कर देगा, उसको सेव कर देगा। तो बने बनाए फंक्शंस मिल जाते हैं, देखो। तो बस सेव फंक्शन यूज करना था हमको, और ये क्या करेगा, ये जो हमारा डेटा आएगा स्टूडेंट का, उसको जो हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल होगा उसके अंदर क्या कर देगा, सेव कर देगा। ओके, तो डेटाबेस के अंदर जो स्टूडेंट टेबल होगा उसके अंदर जाके सेव कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हमको इंसर्ट क्वेरी लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, सेम इसी तरीके से हमको इधर अपडेट भी देखो कैसे करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्टूडेंट रेपोजिटरी, और फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेव, और सेव में डाल दूंगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डाल दूंगा। तो यहाँ पर ये सेव भी कर देगा। तो यहाँ पर मुझे अपडेट का क्वेरी, जो अपडेट का क्वेरी होता है एसक्यूएल क्वेरी, वो हमको इधर लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, अब मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मैं लिखूंगा स्टूडेंट रेपोजिटरी, स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी करके शायद फंक्शन होता है, डिलीट बाय आईडी, देखो ये रहा डिलीट बाय आईडी, वो फंक्शन यूज कर लूंगा। यहाँ पर मैं आईडी पास कर दूंगा, ये क्या कर देगा, उसको डिलीट कर देगा। तो डिलीट भी हो जाएगा हमारा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसके बाद गेट ऑल स्टूडेंट्स करना है। तो यहाँ पर मुझे लिखूंगा न्यू लिंक हैज सेट, लिंक हैज सेट, उसके अंदर मैं पास कर दूंगा स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट गेट ऑल, फाइंड, आई थिंक फाइंड ऑल करके फंक्शन होता है, फाइंड ऑल, तो फाइंड ऑल करके फंक्शन होता है। ये हमको क्या देगा, सारा का सारा ऑब्जेक्ट, जितना भी डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स नाम का जो टेबल है उसके अंदर जितना भी स्टूडेंट का डेटा है वो सारा डेटा हमको फेच करके दे देगा। ओके, अब सपोज मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर डेटा चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे सिर्फ पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट रेपोजिटरी, स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी करके फंक्शन होता है, फाइंड बाय आईडी, ये फाइंड बाय आईडी फंक्शन यूज करूंगा।
इसमें जस्ट आईडी पास करूंगा, ये मुझे आईडी फेच करके क्या कर देगा, दे देगा। ओके, अब यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू ऑप्शनल स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो फाइंड बाय आईडी है ना, चलो इसको मैं हटा देता हूँ और फाइंड बाय आईडी के जगह पर ना मैं यहाँ पर गेट बाय आईडी यूज कर लेता हूँ, गेट बाय आईडी। ओके, इसके अंदर जस्ट आईडी पास कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो जस्ट गेट बाय आईडी मैंने यूज कर लिया। तो यहाँ पर देखो जो भी उसके मेथड्स थे मैंने ओवरराइड मार के, तो स्टूडेंट सर्विस का जो भी मेथड था वो मेथड मैंने यहाँ पर ओवरराइड करके सबका इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट रेपोजिटरी यूज किया था और स्टूडेंट रेपोजिटरी की मदद से हमने सारा काम कर दिया, हमको क्वेरीज लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। अभी यहाँ स्टूडेंट रेपोजिटरी से हमको क्या मिल गया, सेव मेथड मिल गया, जिसकी मदद से मैं क्रिएट और अपडेट दोनों काम कर दूंगा। और डिलीट करने के लिए डिलीट बाय आईडी फंक्शन मिल गया, जिससे हम अब डेटा को डिलीट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आईडी। और सारा डेटा फेच करने के लिए फाइंड ऑल फंक्शन मिल गया, जिससे सारा डेटा मिल जाएगा हमको। और एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो गेट बाय आईडी करके फंक्शन मिल गया, जिससे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा हमको। ओके, तो चलिए हमारा ये इंप्लीमेंटेशन भी हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर बनाएंगे जहां पर हम लोग अपना एपीआईज क्रिएट करेंगे। ओके, तो चलिए एपीआईज क्रिएट करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट रेस्टफुल एपीआई करके जो फोल्डर है उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर लूंगा। तो क्लास, अब मैं क्लास के अंदर क्या लिखूंगा, अभी देखते हैं। एक क्लास पहले बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर। तो स्टूडेंट कंट्रोलर करके क्लास बना रहा हूँ और इसका नाम मैं कंट्रोलर्स रख देता हूँ, कंट्रोलर्स। ओके, तो स्टूडेंट कंट्रोलर में बना लेता हूँ, ये स्टूडेंट कंट्रोलर है। और यहाँ पर मुझे क्या करना रहेगा, @रेस्ट कंट्रोलर में एनोटेशन यूज कर लूंगा। उसके नीचे मैं @रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन यूज कर लूंगा, रिक्वेस्ट मैपिंग। यहाँ पर मैं यूआरएल बता दूंगा, ये /स्टूडेंट लगाकर इसको यूज कर सकते हो, या /स्टूडेंट। ओके, अभी इसके अंदर देखिए आपको सारे फंक्शंस आपको बनाने वन बाय वन। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा पब्लिक, सबसे पहला मैं क्रिएट वाला एपीआई क्रिएट करूंगा। ओके, जिसकी वजह से मैं क्रिएट कर पाऊं। तो मैं लिखूंगा पब्लिक रिस्पॉन्स इंटिटी। ओके, यहाँ पर लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क और इसका नाम रखूंगा क्रिएट। ओके, और क्रिएट रख सकता हूं और इसके अंदर मैं लगाऊंगा @रिक्वेस्ट बॉडी, @रिक्वेस्ट बॉडी, @रिक्वेस्ट बॉडी लगा दूंगा। इसमें मेरे को मिल जाएगा स्टूडेंट का डेटा। ओके, तो स्टूडेंट का डेटा यहां से मेरे को मिल जाएगा और ये एपीआई रहेगा, इसको नाम रखता हूं @पोस्ट। तो ये पोस्ट वाला होगा, पोस्ट। और यहाँ पर मैं डबल कोड लगा के स्लैश लगा देता हूँ बस। ओके, तो देखिए ये हमारा पोस्ट एपीआई होगा। ओके, ये पोस्ट मेथड होगा ये। ओके, तो इस एपीआई को हिट करने के लिए आपको पोस्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इसका आपको लिखना पड़ेगा /student/ और मेथड होगा पोस्ट। ओके, तो यूआरएल में आपको लिखना है /student/ और मेथड होगा पोस्ट। तो जाके ये जो फंक्शन है वो हिट होगा, ये एपीआई हिट होगा। ओके, तो इसके अंदर जब मैं डेटा क्रिएट करूंगा, स्टूडेंट का डेटा जब मैं क्रिएट करूंगा ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा उसका आ जाएगा स्टूडेंट का। ओके, तो जो डेटा आएगा वो ऑटोमेटिक इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाने वाला है। अब मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, मुझे स्टूडेंट सर्विस का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट सर्विस मतलब इसी के पास वो सारे फंक्शन है, मतलब स्टूडेंट सर्विस इसी के पास सारे फंक्शन है जिसकी मदद से मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। बराबर, जैसे कि स्टूडेंट डेटा ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, गेट ऑल स्टूडेंट्स करना है, गेट स्टूडेंट आईडी करना है। तो इसी के पास सारे फंक्शन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट सर्विस का एक ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंट्रोलर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस। तो जो स्टूडेंट सर्विस है ना, उसका मैं ऑब्जेक्ट चाहता हूँ यहाँ पर। ओके, और इसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाए इसलिए @autowired लगा दूंगा, @autowired में लगा दूंगा। ओके, अभी देखिए जो स्टूडेंट सर्विस है वो तो एक इंटरफेस है और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये जो स्टूडेंट सर्विस जो इंटरफेस है इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास कौन है, ये स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी क्या होगा, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली हमको ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर हमको प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो स्टूडेंट सर्विस एक इंटरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसकी जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है ऑटोमेटिक उसका ऑब्जेक्ट बनकर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। अब इसके पास सारे फंक्शंस अवेलेबल है जिसकी मदद से मैं सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न लिखूंगा और फिर मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स
इंटिटी डॉट ओके, रिस्पॉन्स इंटिटी डॉट ओके, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा जो हमारा स्टूडेंट सर्विस है, स्टूडेंट सर्विस, उसके पास मेथड है, क्या मेथड है, ऐड स्टूडेंट नाम का मेथड है, उसमें स्टूडेंट को ऐड करवा दूंगा इस तरीके से। तो हमारा जो स्टूडेंट है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हमने ऐड करने के लिए तो एपीआई क्रिएट कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, दूसरा एपीआई क्रिएट करूंगा। तो पब्लिक, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स इंटिटी, रिस्पॉन्स इंटिटी, यहाँ पर मैं लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। अब मैं अपडेट करने के लिए क्रिएट करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लगाऊंगा @रिक्वेस्ट बॉडी, @रिक्वेस्ट बॉडी, यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ओके, अभी इसको जब हिट करेंगे ना तो इसके लिए कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, आपको पुट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुट मैपिंग लगा देता हूँ। तो इसको हिट करते समय आपको पुट, तो इसका भी यूआरएल यही रहेगा /student/, बट मेथड क्या देना पड़ेगा, एचटीटीपी मेथड, पुट मेथड यूज करना पड़ेगा इसको कॉल करने के लिए। ओके, और जब अपडेट कर रहे हो उस समय आप जो भी डेटा पास कर रहे हो वो सारा डेटा इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको डायरेक्टली यूज करूंगा। अभी देखो क्या करना रहेगा, यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स इंटिटी, रिस्पॉन्स इंटिटी RESPON, रिस्पॉन्स इंटिटी, यहाँ पर आपको लिखना है ओके, उसके बाद लिखना है स्टूडेंट सर्विस, और स्टूडेंट सर्विस के पास ही मेथड है, क्या मेथड है, अपडेट स्टूडेंट ना, अपडेट स्टूडेंट का मेथड है। यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा दे दो, ये आपको अपडेट करके दे देगा। तो ये अपडेट के लिए भी हो गया। अब सपोज डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड डिलीट। ओके, डिलीट। अब डिलीट के टाइम क्या क्या मिलेगा आपको, तो आपको बस आईडी मिलेगा, बराबर। तो आईडी देखो कहाँ से मिलेगा, जरा दिखाता हूँ। तो इसको हिट करते समय आपको यूज करना है डिलीट मेथड, ओके, डिलीट मैपिंग, और इसके अंदर ना आपको आईडी भी मिलेगा, तो करली ब्रेसेस आईडी। तो इसका यूआरएल क्या होगा, /student/id आपको देना पड़ेगा, और एचटीटीपी मेथड होगा डिलीट। ओके, तो आईडी मिल रहा है तो इस आईडी को हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ @fetch पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल का यूज करूंगा मैं यहाँ पर, पाथ वेरिएबल, और पाथ वेरिएबल में कॉलम वेरिएबल का नाम बता दूंगा। इसका डेटा ऑटोमेटिक इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ओके, तो आईडी के अंदर जो डेटा आ रहा है वो हमने इधर बता दिया कि इसका डेटा उठाकर इसके अंदर डाल दो, तो आईडी के अंदर ऑटोमेटिक आईडी आ जाएगा। अब उसकी मदद से मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख दूंगा स्टूडेंट सर्विस डॉट डिलीट स्टूडेंट, उसमें आईडी पास कर दूंगा, ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ओके, तो डिलीट तो कर दिया इसने। ओके, तो हमने क्रिएट, अपडेट, डिलीट तीनों के लिए हमने एपीआईज क्रिएट कर लिया है। अभी जस्ट गेट करने के लिए एपीआईज क्रिएट करना है। तो चलिए गेट करने के लिए एपीआईज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक, अब गेट करना है तो सारा मेथड गेट करना है। तो यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स लिख देता हूँ, रिस्पॉन्स इंटिटी, इधर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं मेथड का नाम देता हूँ, मेथड का नाम होगा गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट, सारा स्टूडेंट आपको मिलेगा, या सिर्फ गेट ऑल लिख देता हूँ। ओके, गेट ऑल। और गेट ऑल करने के लिए अभी देखिए क्या सारे स्टूडेंट का डेटा हमको मिल रहा है यहाँ पर, बराबर। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न कर लूँगा। अब रिटर्न करते समय मैं जो हमारा स्टूडेंट सर्विस है यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी को ओके करवा के भेज दूंगा पहले। तो रिस्पॉन्स, तो जो हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी है डॉट ओके लिख के वहां पर लिख दूंगा स्टूडेंट सर्विस डॉट, सारा डेटा निकालने के लिए गेट ऑल स्टूडेंट्स वाला मेथड था, बराबर। तो इससे सारा का सारा डेटा रिटर्न हो जाएगा। ओके, अभी सपोज पर्टिकुलर डेटा रिटर्न करना है मुझे, ओनली पर्टिकुलर डेटा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी हाँ इसका मैपिंग भी बताना पड़ेगा ना। तो @गेट मैपिंग, ये गेट वाला मेथड होगा, गेट। तो गेट मैपिंग होगा, इसके अंदर मैं लगा दूंगा स्लैश, क्योंकि बस स्लैश, क्योंकि सारा डेटा दे देगा। तो इसको हिट करने के लिए आपको /student/ यूज करना है, और एचटीटीपी मेथड यहाँ पर गेट सिलेक्ट करना है। ओके, तब जाके ये एपीआई हिट होगा। अभी मुझे गेट वाला एक और एपीआई बनाना है जो सिर्फ पर्टिकुलर डेटा देगा, बराबर। तो पब्लिक, अब सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा देगा तो स्टूडेंट, तो गेट, सिर्फ गेट रख देता हूं मैं मेथड का नाम। ओके, और ये क्या लेगा देखो, अब ये सारा डेटा तो नहीं देगा, सिर्फ एक ही स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ @, ये भी रहेगा हमारा गेट मैपिंग, तो ये भी गेट मैपिंग ही रहेगा। इधर स्लैश लगाकर, करली ब्रेसेस लगाकर आईडी लगा देता हूँ।
तो आईडी के बेसिस पर मुझे डेटा चाहिए, तो आईडी कैसे निकालूंगा, देखो पाथ वेरिएबल लगा लूंगा और इसमें कॉल वो बता दूंगा, हमारे वेरिएबल का नाम बता दूंगा, फिर इंटीजर आईडी डाल दूंगा। ओके, तो देखिए इसके अंदर जो डेटा आएगा ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास। अभी मुझे क्या करना है, उसको रिटर्न कर देना है ना, तो रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट सर्विस, जो भी हमारा स्टूडेंट सर्विस है उसका जो गेट स्टूडेंट का आईडी वाला फंक्शन है उसमें आईडी देके इसको कर दूंगा मैं। ओके, तो ये हमको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैंने सारे एपीआईज तो क्रिएट कर लिए। तो ये वाला है डेटा, स्टूडेंट का डेटा को क्रिएट करने के लिए, ये है स्टूडेंट के डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, ये है डिलीट करने के लिए, ये है गेट ऑल स्टूडेंट्स, मतलब सारा का सारा स्टूडेंट का डेटा रिटर्न कर देगा। ये गेट स्टूडेंट पर्टिकुलर डेटा, मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा अगर आपको देखना है तो ये वाला एपीआई क्रिएट कर दिया है मैंने। तो सारे एपीआईज भी हमने क्रिएट कर लिए। ओके, तो एक बार ना यहाँ पर देखो कंट्रोलर का फोल्डर आपको नहीं दिख रहा है, बराबर नहीं दिख रहा है, तो क्या करने का, बस इस पर राइट क्लिक करने का प्रोजेक्ट पे और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेने का, तो सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो भी क्रिएट किया जरा मैं सबको एक बार क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल, और इसको भी थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। देखो, तो सबसे पहले तो हमने एंटिटीज क्रिएट किया, उसके बाद रेपोजिटरी, सर्विसेज, फिर सर्विसेज का उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन भी किया, फिर कंट्रोलर्स क्रिएट किया, बराबर, ये सारा हमने कर लिया है। अभी मुझे क्या करना है, कुछ सेटिंग्स भी करना पड़ेगा मुझे, जिसकी मदद से मेरा क्या हो जाए, डेटाबेस में ऑटोमेटिक मेरा क्या बोलते हैं टेबल क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए देखिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला तो रिसोर्सेस में ओपन करिए रिसोर्सेस को, और उसमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है ना उसको ओपन करिए। यहाँ पर आपको कुछ चीजें आपको डालनी पड़ेंगी, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ कहाँ से लाना है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये सारा रखा है। ओके, बस इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा ये सारा। ओके, तो ये जो लाइन है ये पहला वाला मैं हटा दूंगा। ओके, ये तो देखिए आप बस इसको एक बार लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखो स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम इक्वल टू स्टूडेंट रेस्टफुल एपीआई, तो इस प्रोजेक्ट का नाम स्टूडेंट रेस्टफुल एपीआई है। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम, तो अभी आपको पता है अगर माइस्क्वेल से कनेक्शन करना है तो आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेगी, जैसे ये ड्राइवर क्लास का नेम बताना पड़ेगा, यूआरएल बताना पड़ेगा, यूजर नेम बताना पड़ेगा, पासवर्ड बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज है, तो यहाँ पर ड्राइवर क्लास नेम, ड्राइवर का नाम बता दिया, कॉम डॉट माइस्क्वेल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ओके, उसके बाद स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, अभी यूआरएल बताना पड़ेगा, तो जेडीबीसी कोलन माइस्क्वेल कोलन डबल स्लैश लोकलहोस्ट कोलन 3306 स्लैश अपने डेटाबेस का नाम बताने का, ये डेटाबेस हमको क्रिएट करना पड़ेगा अभी फिलहाल। ओके, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, ये यूजर नेम हो गया मेरे डेटाबेस का, माइस्क्वेल डेटाबेस का मेरा यूजर नेम है रूट। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड रूट, तो ये मेरे माइस्क्वेल डेटाबेस का पासवर्ड हो गया। उसके बाद आपको ये भी चीज बतानी है, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइपरनेट डॉट डायलेक्ट, तो ये आपको ये डायलेक्ट बताना पड़ेगा। साथ में स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइपरनेट डॉट डीडीएल ऑटो अपडेट, तो इससे क्या होगा कि जो टेबल है ना वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये सारी चीज आपको बतानी है, ये सारा चीज रखो यहाँ पर। ओके, तो अभी मैं अपना माइस्क्वेल ओपन कर लेता हूँ, तो आप भी अपना माइस्क्वेल ओपन कर लीजिए। ओके, तो मैं यहाँ से अपना माइस्क्वेल कमांड लाइन ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, फिर मैं लिखूंगा डेटाबेसेस दिखाओ, तो ये सारे डेटाबेसेस अभी अवेलेबल है। अभी मुझे क्या करना है, मेरा ये वाला डेटाबेस क्रिएट करना है जो मैंने यहाँ पर बताया, बराबर। तो इसको जरा मैं कॉपी कर लूँ इस नाम को, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ क्रिएट डेटा बेस, और ये दिया सेमीकोलन लगाया, एंटर, तो डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी मैं वापस से देखूंगा 100 डेटाबेसेस, तो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर रेस्टफुल अंडरस्कोर एपीआई। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा, तो यूज स्टूडेंट अंडरस्कोर रेस्टफुल अंडरस्कोर एपीआई। ओके, तो मैं इसको यूज किया तो यहाँ पर आ गया डेटाबेस चेंज, मतलब मैं इस डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, 100 टेबल्स करूंगा कि कोई टेबल्स प्रेजेंट है क्या, तो 100 टेबल्स किया तो कोई टेबल्स नहीं आ रहा है, मतलब अभी कोई टेबल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो चलिए मैं अभी क्या करता हूँ ना, अपने इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ और रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो सबसे पहला तो मैं इसको यहाँ से रन इस पे करके इसको रन करता हूँ मैं, और ये हमारा सिलेक्टेड है स्टूडेंट रेस्टफुल एपीआई एप्लीकेशन, इसी को मैं रन कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ, और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। अभी देखिए रन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे ओके रन होने का। तो ऑलमोस्ट ये रन हो चुका है। ओके, तो रन तो हो चुका है। अभी कोई एरर वगैरह तो ओके कुछ तो ये बता रहा है कि मैंने शायद से कहीं तो कुछ कंट्रोलर में रॉन्ग लिख दिया है। लेट्स एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। स्लैश स्टूडेंट स्लैश स्लैश अच्छा यहाँ पर करली ब्रेस नहीं लगाया मैंने, यहाँ पर करली ब्रेस डिलीट वाले में करली ब्रेस रह गया।
यहाँ पर भी देखो करली ब्रेस रह गया एक क्लोजिंग का, और कहीं था कि नहीं, दो ही जगह पर था, डिलीट और गेट में ही था ना। ओके, तो मैंने ये तो ठीक कर लिया। ओके, तो अभी देखते हैं ये टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, सो टेबल्स। तो सो टेबल्स जब मैं देख रहा हूँ तो टेबल्स आ चुका है। ओके, तो देख सकते हैं हमने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया। तो जस्ट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको जस्ट डेटाबेस का नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर आपने जो डेटाबेस का नाम बताया था, जैसे कि यहाँ पर जो भी बताया था स्टूडेंट अंडरस्कोर रेस्टफुल अंडरस्कोर एपीआई, बस आपको माइस्क्वेल के अंदर जाकर ये डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर आप माइस्क्वेल के अंदर आकर हमने ये डेटाबेस क्रिएट किया, और जो टेबल्स है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा बेस्ड ऑन अपना एंटिटी। तो जो हमने एंटिटी क्रिएट कर रखा है ना, ये वाला जो एंटिटी क्रिएट कर रखा है, ये वाला एंटिटी। ओके, तो इस एंटिटी के बेसिस पर ऑटोमेटिक कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। अभी मैं आपको सारे कॉलम्स भी दिखाता हूँ। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता हूँ, डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट। तो डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट दिखाता हूँ, देख सकते हो इसमें क्या क्या आईडी है जो कि इंटीजर है और प्राइमरी की है, फिर सिटी है, कंट्री है, ईमेल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पासवर्ड, पिन कोड, स्टेट और यूजर नेम है। ओके, तो देख सकते हो जो हमारा यूजर नेम है वो यूनिक है, और जो हमारा ईमेल है वो भी यूनिक है, और आईडी हमारा प्राइमरी की है। तो देख सकते हो ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया, और सारे कॉलम्स भी यहाँ पर आ चुके हैं जैसा हमने एंटिटी में डिक्लेयर किया था, बराबर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका डेटा देखता हूँ कि इसमें कोई डेटा है क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, तो देखते कोई डेटा है कि, तो अभी फिलहाल इसमें कोई डेटा नहीं है। ओके, तो अभी मुझे इसके अंदर डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, चलिए मैं दिखा दूँ कैसे ऐड करना है आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला तो यहाँ पर आकर एक फोल्डर क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ पर आकर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू पे जाकर एक फोल्डर जिसका नाम मैं देता हूँ एपीआई टेस्टिंग। तो एपीआई टेस्टिंग मैंने इसका नाम दे दिया। ओके, और मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको वीएस कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। तो वीएस कोड में इसको ओपन कर लेना है। तो ओपन कर लेंगे, उसके बाद ना आपको क्या करना है, चाहे तो आप एपीआई टेस्टिंग के लिए अपना पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो या फिर थंडर क्लाइंट यूज़ कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थंडर क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आपके पास थंडर क्लाइंट नहीं होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वीएस कोड में एक्सटेंशंस में जाकर आपको यहाँ पर लिखना है थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट आपको लिखना है, और ये जो थंडर क्लाइंट है इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, तो इंस्टॉल कर लीजिए आप। ओके, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक आइकन मिलेगा थंडर क्लाइंट का, इस पर आप क्लिक करिए। ओके, यहाँ पर से न्यू रिक्वेस्ट क्लिक करिए। ओके, तो ये बिल्कुल पोस्टमैन के जैसा ही है। अगर आपके पास पोस्टमैन है, आप पोस्टमैन यूज करना चाहते हो तो आप पोस्टमैन यूज कर सकते हो, या फिर मेरे जैसा आप थंडर क्लाइंट भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एपीआई को टेस्टिंग करेंगे। ओके, तो चलिए एपीआई को हम लोग टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रिएट एपीआई को टेस्ट करके देखेंगे। तो हमको डेटा को क्रिएट करना है। अभी देखिए, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर यूआरएल डालना पड़ेगा। तो यूआरएल हमारा क्या बनेगा, http://localhost:8080/ या पोर्ट नंबर देख लेना कि आप कौन से वाले पोर्ट नंबर पे आपका रन हो रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पर ना पोर्ट नंबर दिख जाएगा, यहाँ पर ही कहीं तो पोर्ट नंबर दिख जाएगा, आप देख सकते हो, सर्च मार सकते हो कि किस पोर्ट नंबर पे यहाँ पर चल रहा है, 8080। ओके, यहाँ पर नहीं दिख रहा, पर बाय डिफॉल्ट वो 8080 पोर्ट नंबर पे ही चलता है। ओके, यहाँ पर आप चाहे तो स्क्रॉल पूरा करके देख सकते हो, कहीं तो इंफॉर्मेशन लिखा होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो किस पोर्ट नंबर पे आपका सर्वर चल रहा है। तो 8080 पोर्ट नंबर पर ये सर्वर हमारा चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी वही है, 8080 पोर्ट नंबर लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, /student लगाने का है। ओके, तो जैसे कि हमारा जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में हमने बता रखा है क्या यूज करना है अपने को, /student। तो /student मैंने यहाँ पर बता दिया। ओके, तो स्लैश लगा दिया। अभी बॉडी के अंदर जाकर ना मुझे डेटा बताने का है कि मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है ना, ये जो मेरा एंटिटी के बेसिस पर, ये जो मेरा एंटिटी है स्टूडेंट डॉट जावा वाला एंटिटी है, तो इसके बेसिस पर मुझे क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है कॉलम्स के अंदर। ओके, तो क्या मैं खुद से डेटा इंसर्ट करूंगा, नहीं। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। ये जो जितने भी कॉलम्स है ना, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और मैं कोई भी एआई टूल की मदद से इसको करूंगा। ओके, तो आपके पास जो भी एआई टूल है आप उसको ओपन कर सकते हो। तो आप जो भी एआई टूल यूज करना चाहते हो उसको आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर दीपसिक को यूज करूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर दीपसिक लिखता हूँ, दीपसिक, और मैं दीपसिक वाले को ओपन कर लेता हूँ। और आप कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, दीपसिक, या फिर कोई भी। ओके, जो भी आप यूज करना चाहते हो। मैं यहाँ पर जस्ट इसको पेस्ट करूंगा और मैं बोलूंगा गिव। ओके, मैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखता हूँ गिव 5 सैंपल जेसन डेटा। तो मुझे 5 सैंपल जेसन डेटा दे दो, ऐसा मैंने बोल दिया।
तो अभी इसकी वजह से क्या करेगा, 5 सैंपल जेसन डेटा मेरे को दे देगा। तो थोड़ा सा वेट करूंगा, लेट्स सी। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग मैनुअली सारा डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे, हम बस इसका यूज कर लेंगे। ओके, तो ये हमको सैंपल जेसन डेटा दे रहा है। ओके, तो ये 5 सैंपल जेसन डेटा दे देगा जिसको हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ओके, तो चलो 5 सैंपल जेसन मेरे को डेटा दे दिया। ओके, क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ये पहला सैंपल जेसन डेटा है। ओके, यहाँ पर मैं जस्ट इसको पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो ये सारा डेटा जेसन डेटा, इसको मैं देखो आईडी मुझे नहीं चाहिए बराबर, हमने आईडी ऑटो इंक्रीमेंट किया था। तो देखो यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ईमेल, पासवर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। मैं जस्ट यहाँ पर देखो ये हमारा यूआरएल हो गया, और मेथड कौन सा चूज करना है, पोस्ट सिलेक्ट करना है, याद होगा। तो अब यहाँ पर कंट्रोलर चेक कर सकते हो, कंट्रोलर में क्या लिखा था, पोस्ट मैपिंग बराबर, पोस्ट मेथड यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट मेथड सिलेक्ट करना है और इसको सेंड करना है। थोड़ा सा इधर में छोटा कर लेता हूँ, इसको इसको कट करता हूँ। ओके, अब इसको सेंड करता हूँ। तो कनेक्शन वॉज रिफ्यूज बाय द सर्वर। ओके, चलो लेट्स सी कनेक्ट सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सर्वर यहाँ पर बंद है ड्यू टू, अच्छा ओके, वापिस से सर्वर को एक बार रन कर लेते हैं। तो सर्वर को एक बार और रन कर लो, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, रन एस पे जाकर जावा एप्लीकेशन, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्टेड है स्टूडेंट रेस्टफुल एपीआई एप्लीकेशन, इसको मैं ओके करके इसको रन कर लूँगा। ये रन हो रहा है, इसको रन होने देते हैं, उसके बाद वापिस एक बार हिट करके देखेंगे। ओके, तो ये आई थिंक पूरा रन हो चुका है। ओके, रन हो गया है। तो चलिए एक बार हिट करके देखते हैं, इसको मैं हिट करता हूँ। तो देखिए डेटा हो गया, अभी ये डेटा रिस्पॉन्स हमको मिल गया। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर भी चेक कर लो, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा, तो डेटा यहाँ पर मेरे को आ गया, देख सकते हो। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो, आईडी क्या है, सिटी, कंट्री, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, पिन कोड, स्टेट, यूजर नेम, सारा डेटा आ रहा है। ओके, तो ये तो पहला एंट्री किया मैंने, अभी सेकंड वाला एंट्री करते हैं। तो ये सेकंड डेटा है, तो मैं इसका भी उठाकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। आईडी जस्ट यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, और इसको सेंड करेंगे, तो ये दूसरा डेटा हो गया। ओके, अब इसको भी मैं टेस्ट कर ले, इसको भी देख लेते, देखो 2 डेटा आ गया, इसको मैं जरा बिगर कर देता हूँ। तो आईडी नंबर 1 2 2 डेटा आ चुका है। अब तीसरा देखते हैं, 3 डेटा, तीसरा डेटा ऐड करते हैं। इसको भी कॉपी किया मैंने यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ से पेस्ट किया, और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। ओके, और इसको हिट किया, ये भी ऐड हो गया। देखते हैं यहाँ पर आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं 3 डेटा आ चुका है। अभी अभी चौथा वाला ऐड करते हैं हम लोग, चौथा, ये 4th डेटा है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया। ओके, और इसको मैंने हिट किया, 4th डेटा भी हो गया। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ चुका है 4 डेटा। ओके, अभी मैं 5वां एंट्री कर लूँगा, 5वां डेटा ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने इसको डाला, आईडी नंबर हटाया क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, और यहाँ पर 5वां डेटा भी डाल दिया मैंने। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर 5 डेटा आ चुका है, हम देख सकते हैं। ओके, अभी सपोज मुझे यहीं पर डेटा देखना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर देखना है तो आप गेट मैपिंग लगा सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया था यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने लगा रखा नहीं ये वाला। तो इसको हिट करने के लिए क्या करोगे, आप स्लैश स्टूडेंट लिखोगे, उसके बाद स्लैश डालोगे। ओके, तो ये सारा क्या दे देगा, सारा स्टूडेंट का डेटा रिटर्न कर देगा हमको। ओके, तो चलिए इसको भी यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आपको बस मेथड में गेट लिखना है, और इसको सेंड करना है, तो सारा डेटा आगे देख सकते हो। ये आईडी नंबर 1 है, ये आईडी नंबर 2 है, फिर ये आईडी नंबर 3 है, फिर आईडी नंबर 4 है, फिर आईडी नंबर 5 है। तो 5वां डेटा यहाँ पर आ गया। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर डेटा देखना है, सपोज आईडी नंबर 3 का डेटा देखना है जो कि अमित कुमार का है बराबर, तो यहाँ पर जस्ट आईडी नंबर 3 लिखो। जैसे इसके लिए भी हमने एपीआई बना रखा है, देख सकते हो, ये जो लास्ट वाला है, ये वाला जो आईडी लेता है ये बराबर, ये भी गेट वाला है बट आईडी लेता है। तो इसको हिट करने के लिए आप क्या लिखोगे, स्लैश स्टूडेंट स्लैश आईडी, साथ में गेट मैपिंग, मतलब मेथड गेट रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो स्लैश स्टूडेंट स्लैश आईडी डाल दिया हमने, 3 आईडी इज द 3 इज द आईडी बराबर, आईडी अपना क्या है 3 है, और यहाँ पर मेथड हमने गेट सिलेक्ट कर रखा है। सेंड करेंगे तो बस उसी का डेटा आएगा जिसका आईडी नंबर 3 होगा, जो अमित कुमार का था बराबर, डेटा आ गया। अब सपोज इसको मॉडिफाई करना है आपको, तो मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट कर देता हूँ। अभी मॉडिफाई करने के लिए हमको क्या था, पुट मैपिंग था। आप देख सकते हो कौन सा मेथड था पुट मॉडिफाई करने के लिए, ये वाला था जिसमें पुट यूज हो रहा है बराबर। तो स्लैश स्टूडेंट स्लैश लगाओगे, मेथड पुट रखोगे और डेटा मॉडिफाई कर लोगे। तो यहाँ पर सपोज ना मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो अमित है ना, अमित, तो इसके मैं बहुत सारा टी लगा देता हूँ, बहुत सारा टी लगा दिया मैंने, और यहाँ पर ये हटा देता हूँ आईडी। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, सेंड।
तो डेटो इसका फर्स्ट नेम जो है मॉडिफाई हो गया, चाहे तो मैं इसका जो लास्ट नेम है वो भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, सेंड करता हूँ, सेंड, तो देखो मॉडिफाई हो गया। अब मैं चाहे तो इसको वापस से नॉर्मल कर देता हूँ, तो अमित में ओनली 1T रखता हूँ। ओके, इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, मॉडिफाई हो गया। और यहाँ से भी मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। अच्छा, डेटाबेस में आप डेटाबेस में भी देखना है तो देख सकते हो यहाँ पर क्या है। देखो कुमार का कितना सारा आर आ चुका है, बराबर। डेटाबेस में भी आप देख सकते हो यहाँ से। ओके, चाहे तो टी का भी लगा के एक बार देख ही लो, जैसे कि टी लगा दिया मैंने, यहाँ से सेंड किया, और डेटाबेस में भी आप देख ही सकते हो। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर टी, आई थिंक मैंने आर ठीक कर दिया था क्या, आर मैंने ठीक कर दिया था, रुको अब मैं आर भी डाल देता हूँ। तो आर भी डाल दिया मैंने, सेंड किया। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं दोनों ठीक कर देता हूँ, प्रॉपर एकदम कर देता हूँ। ओके, तो मैंने आर हटा दिया, एक ही आर रखा, यहाँ से बहुत सारा जो टी था वो हटा दिया, बस एक ही टी रखा मैंने, और इसको मैंने सेंड किया। ओके, यहाँ पर भी आकर मैं देख लेता हूँ डेटाबेस में ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो देख सकते हो यहाँ पर ठीक हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, गेट भी करके देख सकते हो आप, गेट सारा डेटा देख सकते हो, आईडी नंबर 3 का। ओके, तो अमित कुमार यहाँ पर। अब सपोज इसको आपको डिलीट मारना है, तो यहाँ से आप डिलीट मेथड चूज करोगे, डिलीट। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने डिलीट के लिए क्या रखा था, तो डिलीट के लिए हमने डिलीट मैपिंग ये बना रखा है, जिसको डिलीट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा /student/id और मेथड डिलीट सिलेक्ट करना पड़ेगा, बराबर, जो आपके स्टूडेंट का डेटा को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर /student/id नंबर 3 डालता हूँ जो अमित कुमार का है, और मेथड मैंने डिलीट यहाँ पर चूज कर रखा है। और जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। उसका जब मैं इसको गेट करने का ट्राई करता हूँ तो नहीं मिलेगा मेरे को, नहीं मिलेगा, बराबर, तो नहीं मिलने वाला मेरे को, यहाँ पर कुछ एरर आ गया, नहीं मिलेगा मेरे को। और गेट करने का सारा डेटा गेट करो तो वहाँ पर आईडी नंबर 3 का डेटा गायब डिलीट हो चुका होगा। तो ये आईडी नंबर 1 का डेटा, आईडी नंबर 2 का डेटा, आईडी नंबर 3 नहीं, सीधा आईडी नंबर 4 है। चाहे तो आप डेटाबेस में भी जाके चेक कर सकते हो, तो डेटाबेस में चेक कर सकते हो 1 2 4 5 है, बट आईडी नंबर 3 आपको नहीं मिलेगा, बराबर, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है। ओके, तो आप सारा डेटा गेट करके देख ही सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारा कर लिया है। ओके, तो हमने जो भी हमने एपीआईज बनाए थे वो भी, ओके, तो मोस्टली हमने जितने भी एपीआईज बना डेटा क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सारा डेटा देखने के लिए, पर्टिकुलर डेटा देखने के लिए, सारा एपीआईज हमने हिट करके टेस्ट करके देख लिया है। ओके, तो यहाँ पर जो HTTP मेथड है थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर पोस्ट मेथड है, पुट मेथड है, गेट मेथड यूज किया हमने, डिलीट मेथड, बराबर। तो इसको बोलते हैं HTTP मेथड, ये भी गूगल पे आप जाके सर्च करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो HTTP मेथड्स, HTTP मेथड्स, तो HTTP मेथड्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो, तो गेट मेथड होता है डेटा रिट्रीवल के लिए यूज किया जाता है, पोस्ट मेथड होता है डेटा क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है, पुट होता है डेटा मॉडिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, पैच होता है अगर आपको पार्शियल डेटा मॉडिफिकेशन करना है, तो डिलीट होता है जिसमें डेटा डिलीट करना होता है। तो ये होते हैं आपके HTTP मेथड्स। ओके, तो गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, पैच मेथड, डिलीट मेथड, तो उसी में से हमने कुछ मेथड्स यहाँ पर हमने यूज किया है, जैसे कि यहाँ पर हमने पोस्ट मेथड इस यूज किया, यहाँ पर पुट मेथड यूज किया, यहाँ पर डिलीट मेथड यूज किया, और इन दोनों में हमने गेट मेथड यूज किया है, HTTP मेथड्स। ओके, तो आई सो आपको ये पूरा समझ में आया हो। एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया अभी तक। ओके, तो जिससे आपको एक समरी लग जाए, एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो सबसे पहला तो हमने इसके अंदर एक एंटिटीज करके फोल्डर बना लिया था, बराबर। एंटिटीज के अंदर हमने स्टूडेंट डॉट जावा बनाया, ये हमारा क्या है, ये हमारा एंटिटी क्लास है, बराबर, स्टूडेंट एंटिटी क्लास है हमारा। तो हमने क्लास बना दिया जिसमें हमने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। और अभी क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर @entity लगाया हुआ है एनोटेशन, तो इससे क्या होगा, ये जो टेबल है ना, ये हमारा मतलब ये जो क्लास है वो हमारा एंटिटी बन जाएगा। मतलब हमारा जो MySQL डेटाबेस है उसके अंदर क्या होगा, ये जो टेबल है ना, जो स्टूडेंट क्लास है उसके लिए एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, और ऑटोमेटिक उस टेबल के अंदर ये सारे हमारे कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ऐसे समझ लो, डेटाबेस में ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट होने वाला है और उसमें सारे कॉलम्स आ जाएंगे बेस्ड ऑन दिस एंटिटी, स्टूडेंट नाम का जो हमने क्लास बनाया उसके बेसिस पे हो जाएगा ये सारा। तो जो मैंने करके भी दिखा दिया था। तो हमने पहले तो एक क्लास बना दिया स्टूडेंट नाम का, उसमें सारा वेरिएबल्स बना दिए, उसके लिए सेटर गेटर बना लिया, और इसको @entity डिक्लेयर कर दिया, ये एंटिटी क्लास है हमारा। उसके बाद हमने रेपोजिटरीज में स्टूडेंट रेपोजिटरी बनाया जो कि एक इंटरफेस है, बराबर, और ये यूज करता है JPA रेपोजिटरी को, जिसमें ये हमने एंटिटी का नाम बता दिया और उसमें जो ID हमारा वो किस टाइप का वो बता दिया। तो इससे क्या होगा कि हमको ना क्वेरीज लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो JPA रेपोजिटरी है ये आपको क्या देगा, खुद से कुछ बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड कर देगा, जिससे आप लाइक डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो इसको आपको @repository यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा।
उसके बाद हमने सर्विसेज में स्टूडेंट सर्विस बनाया था, ये एक इंटरफेस था जिसमें हमने कुछ मेथड्स डिक्लेयर कर दिए थे कि ये हमारे मेथड्स हैं। ओके, तो जैसे कि ऐड स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, तो ये मेथड्स है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। फिर हमने इस मेथड्स का सारा इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन में। तो स्टूडेंट सर्विस के सारे मेथड्स को ओवरराइड किया, साथ में स्टूडेंट रेपोजिटरी का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया और सारे मेथड्स को ओवरराइड मार के उसमें सब कोड लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक हमने डेटा क्रिएट करने के लिए कोड लिख दिया, देख सकते हो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट रेपोजिटरी की मदद से। तो यहाँ पर हमने को इंसर्ट क्वेरी नहीं लिखना पड़ा, अपडेट क्वेरी नहीं लिखना पड़ा, डिलीट क्वेरी नहीं लिखना पड़ा, या गेट वाला क्वेरी नहीं लिखना पड़ा। जस्ट हमने ऐड करने के लिए सेव फंक्शन यूज कर लिया, अपडेट करने के लिए भी सेव फंक्शन यूज कर लिया, दोनों काम कर देता है। अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो डेटा को ऐड कर देगा, अगर डेटा प्रेजेंट है मतलब आईडी अगर प्रेजेंट है तो उस आईडी का डेटा मॉडिफाई कर देगा, आईडी के बेसिस पर डिलीट कर देगा, सारा डेटा निकाल कर दे देगा, या आईडी के बेसिस पर सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा निकाल कर दे देगा। तो इसके पास क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शंस थे, जस्ट इसका हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। उसके बाद हमने कंट्रोलर्स बना लिया और उसमें सारे एपीआईज बनाए हमने। ये तो ये इधर हमने, हाँ, इसके अंदर हमने क्या यूज किया था, एट सर्विस क्या बोलते हैं वो यूज किया था, एनोटेशन। और यहाँ पर स्टूडेंट रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट लाने के लिए हमने @ऑटोवाइड यूज कर लिया था। तो @ऑटोवाइड यूज कर लिया हमने यहाँ पर, जिससे ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट क्या करेगा, ये जो टेक्नोलॉजी क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाल देगा। फिर हमने कंट्रोलर बना लिया, कंट्रोलर में रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन यूज कर लिया, @रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पर बता दिया, /स्टूडेंट। तो इस कंट्रोलर के सारे एपीआईज को हिट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, /स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। फिर हमने और यहाँ पर स्टूडेंट सर्विस का भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसी के पास सारे फंक्शंस है जिसकी मदद से हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ओके, तो हमने अलग अलग फंक्शन बना रखा है, जैसे कि क्रिएट फंक्शन जो डेटा स्टूडेंट के डेटा को क्रिएट करेगा, अपडेट फंक्शन जो स्टूडेंट के डेटा को मॉडिफाई करेगा, और डिलीट फंक्शन जो स्टूडेंट के डेटा को डिलीट करेगा, गेट ऑल फंक्शन जो सारा स्टूडेंट का डेटा रिटर्न कर देगा, और गेट फंक्शन जो पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने पोस्ट मेथड यूज किया है, यहाँ पर पुट मेथड यूज किया है, यहाँ पर डिलीट मेथड यूज किया है, यहाँ पर गेट मेथड यूज किया है, यहाँ पर भी गेट मेथड यूज किया है। ओके, तो ये जो मेथड होते हैं एचटीटीपी मेथड्स, उसके बारे में मैं बता दिया कि वो क्या बोलते हैं। यहाँ पर आप गूगल पे सर्च ही कर सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से कि गेट मेथड की मदद से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, पोस्ट से डेटा को क्रिएट करते हैं, पुट से डेटा को मॉडिफाई करते हैं, पैच की मदद से पार्शियल डेटा का मॉडिफिकेशन करते हैं, बट पार्शियल मॉडिफिकेशन, पार्शियल डेटा मॉडिफिकेशन होता है। ओके, डिलीट में क्या होता है, सारा डेटा मतलब डेटा को डिलीट कर सकते हो आप। पार्शियल मतलब जैसे कि आपको सारे फील्ड्स को मॉडिफाई नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर फील्ड्स को मॉडिफाई करना है तो पैच यूज कर सकते हो। ओके, तो ये एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, उसके बारे में और भी पढ़ सकते हो गूगल से। ओके, तो यहाँ पर हमारा सारा कंप्लीट हुआ। तो देख सकते हो अगर आप इस तरीके से कोड करोगे ना स्प्रिंग बूट में आकर, इस तरीके से अगर आप कोड करोगे स्प्रिंग बूट में, तो आपको ना डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो जाएगा, आपको क्वेरीज लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाएंगे, बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करके आप अपना काम कर सकते हो। ओके, तो मतलब लेस कोड में आप ज्यादा काम कर सकते हो। ओके, तो देख सकते हो कितना यूजफुल ये टेक्नोलॉजी, हमारा स्प्रिंग बूट कितना पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि यहाँ पर हमको लाइक का टेबल नहीं क्रिएट करना पड़ रहा है, यहाँ पर हमको क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जस्ट हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस उसका यूज करो और उसका काम हो जाएगा हमारा। ओके, तो आई होप सो फ्रेंड्स आप इसको पूरा समझ में आया हो आपको। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप एलिवेट कोडर के साथ बने रहिए, कोडिंग जर्नी को एंजॉय करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, एंजॉय द कोडिंग जर्नी विद एलिवेट कोडर्स।